अगर देखा जाए तो सफलता की सही परिभाषा है हर मुसीबतों से निकलने का वादा, कोशिश करने का इरादा, आलस कम और मेहनत ज़्यादा होता है। तो आलस्य को त्यागिए और मेहनत कीजिए और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। हम देख रहे हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम जो सब्जेक्ट है थर्ड, दैट इज इन 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आज की तारीख है 8 मई 2020। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा EWSD, आज हम लोग देखने जा रहे हैं OCB 283। तो OCB 283 भी मेनली एक टाइप का डिजिटल स्विचिंग सिस्टम होता है जो है। तो OCB का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो OCB का फुल फॉर्म है आपका ऑर्गेन, ORGANE, ऑर्गेन कंट्रोल्स बाइनरी, BINARIE। सो वन ऑफ द डिजिटल स्विचिंग सिस्टम, ये भी एक टाइप का डिजिटल स्विचिंग जो होता है सिस्टम होता है। ये क्या क्या चीज़ सपोर्ट करता है? सो इट सपोर्ट्स वैरायटी ऑफ कम्युनिकेशन नीड्स। दूर संचार के लिए जो भी डिफरेंट विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे बेसिक टेलीफोनी, टेलीफोन में इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़े हम लोग, ISDN, इंटरफेसिंग टू मोबाइल एंड डेटा कम्युनिकेशन एटसेट्रा इत्यादि में इसका जो होता है ये सपोर्ट करता है। ये सब चीज़ों में ये सब जो है अपने दूर संचार की आवश्यकताएं होती हैं। सो इट इज एल्काटेल ऑफ फ्रांस हैज डेवलप्ड। इस सिस्टम का जो डेवलपमेंट किया था एल्काटेल ने किया था, फ्रांस, जो कि मेनली फ्रांस को लाई करता है। तो फर्स्ट OCB की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट OCB जो 283 एक्सचेंज आप वर्जन का नाम है R11, वेयर दैट इज कमीशनड इन ब्रेस्ट, BREST ब्रेस्ट फ्रांस में, एंड बीजिंग इन चाइना। कब आया? 1991 में। वर्जन लिखा हुआ है इसका R11। धीरे धीरे इसमें जो है कुछ मतलब डेवलपमेंट होते गए और ये इंडिया पहुंचा। इन इंडिया फर्स्ट OCB एक्सचेंज कम इन 1993 और 1994 से इसका स्टार्ट हो गया यहाँ पे। जब इसके हायर वर्जन की बात करूँ तो R24 वाला जो वर्जन है वो दैट इज बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। तो स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल में क्या है? मेनली रैम और रोम में जो है जो भी कॉल प्रोसेसिंग है, जो भी डेटा रिक्वायर्ड है कॉल के लिए, और सब रैम और रोम के द्वारा डिफरेंट कंट्रोल यूनिट के द्वारा जो होता है प्रोसेस होता है SPC में। OCB इज बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर सब्सक्राइबर टू एक्सचेंज, जो हमारे जो नॉर्मल सब्सक्राइबर हैं, जो कॉल्ड सब्सक्राइबर और कॉलिंग सब्सक्राइबर से एक्सचेंज पे, एंड एक्सचेंज टू एक्सचेंज इंटरफेसिंग पे ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं ये सबके। ठीक है, तो ये मेनली OCB का बेसिक था। OCB के मेन कंपोनेंट देख लेते हैं। लेट्स सी द मेन कंपोनेंट ऑफ OCB। सो लेट अस सी द मेन डिवीजन ऑफ OCB। OCB के मेन डिवीजन देख लेते हैं। OCB के मेन डिवीजन मेनली अलग अलग यूनिट है, सब सिस्टम बोल सकते हैं, अलग अलग सिस्टम है। ये सिस्टम है तो ये सब सिस्टम है। सो ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया है, ट्रांसमिशन मीडिया में तो ट्रांसमिशन के लिए जो भी मीडिया का यूज होता है इसमें कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग होता है मेनली। सेंट्रल एयर कंडीशनर, तो जो भी इक्विपमेंट वगैरह है उसके कूलिंग सिस्टम वगैरह के लिए आपको सेंट्रल एयर कंडीशनर का यूज होता है। एक्सप्लॉयटेशन रूम, ये आपका ऑपरेशनल रूम है। तो जितने भी ऑपरेशन वगैरह होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेसिस, वो सब ऑपरेशन वगैरह इस रूम में होते हैं। कंप्यूटर यूनिट है, कंप्यूटर का एक यूनिट होता है नॉर्मली, जो भी कॉल प्रोसेसिंग, कस्टमर केयर, इधर उधर के लिए जो भी मींस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक कंप्यूटर यूनिट होगा यहाँ पे। पावर प्लांट ऑफ एक्सचेंज है, जो भी अपने को 220 वोल्ट AC जो आएगा उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर कन्वर्ट करके पावर वगैरह को बैटरी वगैरह में स्टोर करके रखेंगे। तो जब भी पावर फेलवर वगैरह होगा तो वो बैटरी से कुछ ऑपरेट होगा, कुछ पावर लेकर के उसको इन्वर्टर को फीड करेगा। ओके, देन जो DC को AC में कन्वर्ट करेगा इन्वर्टर जो है। मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम है, इंटरफेसिंग के लिए जितने भी सब्सक्राइबर और अपने एक्सचेंजेस के थ्रू इसको इंटरकनेक्ट करने के लिए मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेम का उपयोग किया जाता है। सो ये हम लोग थोड़ा सबका बेसिक देख लेते हैं, ये सबका मेन क्या होता है, ये सब चीज़ें जो है। तो लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड ईच एंड एवरी ब्लॉक ऑफ मेन डिवीजन ऑफ OCB। लेट्स सी द थ्योरीज। So the theory behind main distribution frame, that is in short it is called MDF. So it is used for interconnection of exchange line and junction unit equipment to external physical line coming to the exchange.
एक्सचेंज की तरफ जो भी फिजिकल लाइन वगैरह रहेंगे सब्सक्राइबर से या फिर एक्सचेंज से, उसको क्या करेगा, इंटरकनेक्ट करेगा एक्सचेंज लाइन के साथ। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया की बात करूं तो ट्रांसमिशन मीडिया में आपका कोएक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग करते हैं नॉर्मली, ऑप्टिकल फाइबर केबल, इन शॉर्ट इट इज OFC। एक्सप्लॉइटेशन रूम जो होता है वो इट ऑपरेट्स द होल OCB एक्सचेंज, ये पूरे के पूरे OCB एक्सचेंज को क्या करेगा, ऑपरेट करेगा। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेशनल रूम, इसको ऑपरेशनल रूम भी कहा जाता है। ऑल दी ऑपरेशंस आर डन थ्रू सिस्टम सॉफ्टवेयर, जितने भी ऑपरेशन रहेंगे उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जाते हैं। बाय ऑपरेटिंग डिफरेंट कमांड्स ओवर देयर, और डिफरेंट टाइप के जो भी कमांड रहेंगे उसको ऑपरेट भी किया जाता है। पावर प्लांट की बात करूँ तो पावर प्लांट ऑफ एक्सचेंज, नाम ही इसका पावर प्लांट है। पावर प्लांट मतलब कुछ पावर आएगा, ठीक ना, कुछ पावर आएगा तो ये क्या करेगा, इट विल हैंडल द कंटिन्यूअस हैंडलिंग ऑफ कांस्टेंट लोड। सो इट इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस हैंडलिंग ऑफ कांस्टेंट लोड। तो जो भी कांस्टेंट लोड की कंटिन्यूअस हैंडलिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो मेनली क्या किया जाएगा, 220 वोल्ट जो AC रहेगा उसको 48 वोल्ट DC में कन्वर्ट किया जाता है। देन 48 वोल्ट DC जो है बैटरीज वगैरह में स्टोर रहता है। सो 48 वोल्ट DC इज टेकन फ्रॉम बैटरी, नॉट बैटरी, दैट इज बैटरीज इन केस ऑफ पावर फेलिवर्स। तो पावर फेलिवर के केस में 48 वोल्ट DC हम लोग को बैटरी की सहायता से लेंगे और उसको फिर इन्वर्टर में फीड करेंगे। तो इन्वर्टर क्या करेगा, DC को AC में कन्वर्ट करेगा, तो पर्टिकुलर पावर जो है डिफरेंट यूनिट में फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। लेट्स सी सम मोर पॉइंट नंबर 5। लेट्स सी द 5th यूनिट। 5 यूनिट है इसका आपका कंप्यूटर यूनिट। सॉरी, द डील्स विथ ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एक्सचेंज। जितने भी सर्विसेज जो है एक्सचेंज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं वो सबको कौन डील करता है बोलने से, कंप्यूटर यूनिट। टू द कस्टमर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो जो कस्टमर को दिए जाते हैं एक्सचेंज के द्वारा, जो भी सर्विसेज कस्टमर को दिए जाएंगे और सब सर्विसेज कौन हैंडल करेगा, कंप्यूटर यूनिट। इट आल्सो प्रोवाइड अपडेटेड डेटा टू ऑल अदर पार्ट ऑफ एक्सचेंज। ये अदर पार्ट ऑफ एक्सचेंज को क्या करेगा, अपडेटेड डेटा जो भी रहेगा उसको प्रोवाइड करेगा, उसको देगा। लोकल डायरेक्ट इंक्वायरी एंड इंटरनेट डायरेक्ट इंक्वायरी आर मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर यूनिट। तो जो भी लोकल डायरेक्ट इंक्वायरी है और इंटरनेट डायरेक्ट इंक्वायरी वो इसके मुख्य भाग होते हैं, किसके, कंप्यूटर यूनिट के। देख लेते हैं आप सेंट्रल एयर कंडीशनिंग। तो सेंट्रल एयर कंडीशनिंग फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कूलिंग सिस्टम इज बेसिक रिक्वायरमेंट। तो जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कूलिंग सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। इंसान के लिए भी कूलिंग सिस्टम होता है, एयर कंडीशनर। तो आपको पता है एयर कंडीशनर की क्या एडवांटेजेस हैं, पता ही है। तो मनुष्य के रिस्पेक्ट उसी टाइप का मशीनों के रिस्पेक्ट में देखते हैं। मशीनों के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ये प्रोवाइड थर्मल स्टेबिलिटी, टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देगा, टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। जो भी उसका टेम्परेचर की लिमिट रहेगा उसमें मेंटेन करके रखेगा, इसको टेम्परेचर बढ़ने को नहीं देगा। इक्विपमेंट वगैरह उससे सही रहेंगे। दूसरा क्या करेगा, सेव इक्विपमेंट फ्रॉम डस्ट, धूल उल होगा नहीं इक्विपमेंट वगैरह में, ठीक है। प्रोटेक्ट इक्विपमेंट फ्रॉम एक्सेस ह्यूमिडिटी, एक्सेस ह्यूमिडिटी नमी से इसका जो है उसका प्रोटेक्शन करेगा। नमी से प्रोटेक्शन करेगा तो अपना वो नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, ठीक है, उसमें रस्ट वगैरह नहीं लगेगा उसमें। क्या इक्विपमेंट का लाइफ टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा एक तरह से बोला जाए तो। और जो इंडस्ट्री में होता है इसका नाम होता है, इस सेंट्रल एयर कंडीशनिंग का जो एक नेम होता है, द टर्म यूज्ड इज दैट इज कॉल्ड टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, TR। इंडस्ट्री में इसका यूज होता है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड TR। ये हो गया उसका आपका मेन डिवीजन। अब देख सकते हैं इसका फंक्शनल आर्किटेक्चर ऑफ OCB 283। फंक्शनल आर्किटेक्चर देख लेते हैं OCB 283 का। तो द फंक्शनल आर्किटेक्चर, द हार्डवेयर इक्विपमेंट ऑफ OCB 283 स्विचिंग नोड कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कंट्रोल मल्टी प्रोसेसर स्टेशंस। इसको पढ़ेंगे उल्टा, मल्टी प्रोसेसर स्टेशन। तो इसमें डिफरेंट सेट ऑफ कंट्रोल मल्टी प्रोसेसर स्टेशन होते हैं दैट इज इंटरकनेक्टेड बाय ए वन और मोर सेवरल कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सर, जो कि एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सर की सहायता से जुड़े रहते हैं। और जो आपका स्विचिंग नोड है उसमें सेट ऑफ कंट्रोल मल्टीपर्पस स्टेशन रहेंगे जो एक दूसरे से विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन मल्टीप्लेक्सर से
जुड़े रहेंगे। सो देयर आर 5 टाइप ऑफ स्टेशन करस्पॉन्डिंग टू द टाइप ऑफ सर्विस दे प्रोवाइड। किस टाइप का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से या उसके बेस के 5 प्रकार के स्टेशन होते हैं। देख लेते हैं स्टेशन। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एसएमसी। एसएम आपका मल्टी प्रोसेसर स्टेशन है। ये एसएम मल्टी प्रोसेसर स्टेशन, उसी के सामने जो है अलग अलग जो है टर्म जुड़ा हुआ है। एसएम जो है एसएम सब में कॉमन है, देख लीजिए, और उसी के सामने सामने स्टेशन जुड़ा हुआ है। कौन कौन सा? तो सी फॉर कंट्रोल होगा, सो दिस इज मेन कंट्रोल स्टेशन। मेन कंट्रोल मल्टीपर्पज स्टेशन बोल सकते हैं, सो दिस इज मेन कंट्रोल मल्टीपर्पज स्टेशन। एसएमए है आपका। ए फॉर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट है आपका, ऑक्सिलरी इक्विपमेंट मल्टीपर्पज स्टेशन। एसएमटी है, तो टी का मतलब होता है ट्रंक मल्टीपर्पज स्टेशन। एक्स का मतलब होता है स्विचिंग मैट्रिक्स, स्विचिंग मैट्रिक्स मल्टीपर्पज स्टेशन। एम का मतलब होता है मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस मल्टीपर्पज मल्टीप्रोसेसर स्टेशन। सो रीड इट, मल्टीपर्पज स्टेशन, नॉट मल्टीपर्पज, सॉरी, मल्टीप्रोसेसर स्टेशन। रीड इट, मल्टीप्रोसेसर स्टेशन। स्पेल करने में मेरे से जो है मिस्टेक हो गया, सो सॉरी फॉर दैट वन। मल्टीप्रोसेसर स्टेशन। तो सब ये स्टेशन जो है, 5 स्टेशन का कुछ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि क्या काम होते हैं, क्या क्या काम करते हैं लोग मेनली जो है। सो लेट्स सी। तो शॉर्ट में सब स्टेशन का फंक्शनिंग देख लेते हैं। ब्रॉड में तो देख नहीं सकते, शॉर्ट में देख सकते हैं, शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं। तो मेन कंट्रोल जो आपका मल्टी प्रोसेसर स्टेशन रहेगा उसमें क्या रहेगा, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर रहेंगे। सब रजिस्टर के नाम हैं MR, MQ, TR, TX, PG, GX एट्सेट्रा, विच हेल्प्स इन कॉल प्रोसेसिंग। तो जिनका उपयोग जो है कॉल प्रोसेसिंग में किया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 एग्जांपल लिए हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारा है इसमें पढ़ने को, लेकिन जो शॉर्ट में मैं आपको जो है चीज़ों को बता रहा हूँ। तो MR क्या होता है, इट इस्टेब्लिश एंड रिलीज द कॉल्स। ये कॉल्स का इस्टेब्लिशमेंट करेगा और छोड़ भी देगा, रिलीज करेगा। सो इट टेक्स रियल टाइम डिसीजन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कॉल। तो इसमें कॉल को प्रोसेसिंग करने के लिए रियल टाइम डिसीजन लेगा ये। जो TR है, TR को बोलते हैं ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, TR स्टोर एक्सचेंज डेट, एक्सचेंज का जो भी डेट रहेगा उसको स्टोर करेगा। इट आल्सो स्टोर राउटिंग एंड एनालिसिस डेट, राउटिंग और एनालिसिस का डेट भी ये अपने में स्टोर करके रखेगा, क्योंकि ये एक रजिस्टर है। ऑक्सिलरी SM, ऑक्सिलरी मल्टीप्रोसेसर स्टेशन क्या करेगा, इसका मेन फंक्शन होता है टोन जनरेशन करना, दूसरा होता है कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए, और तीसरा होता है फ्रीक्वेंसी जनरेशन एंड रिसेप्शन फॉर कॉल प्रोसेसिंग यूनिट, देन SS नेटवर्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका ट्रंक मल्टीप्रोसेसर स्टेशन। इसके मेन फंक्शन होते हैं दैट इंटरफेसेस फॉर PCM सिस्टम। इसमें पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिस्टम का यूज होता है, उसी को क्या करेगा, ये इंटरफेस करेगा। तो इनिशियली SMT 1G का यूज़ होता था, देन उसको रिप्लेस करके SMT 2G का डिफरेंट यूनिट के उपयोग होने लगे हैं इसमें ट्रंक SM में। 2 स्टेशन और है, देख लेते हैं, 4th नंबर और 5th नंबर देख लेते हैं शॉर्ट में। सो 5th यूनिट देख लेते हैं शॉर्ट में, दैट इज कॉल्ड स्विचिंग मैट्रिक्स SMX। सो इट इज द वन मॉड्यूल ऑफ द एंटायर स्विच मैट्रिक्स सिस्टम विथ इंडिपेंडेंट कंट्रोल। तो ये अपना खुद के ऊपर कंट्रोल करता है, इसका कंट्रोल इंडिपेंडेंट कंट्रोल होता है, एक जस्ट एक मॉड्यूल होता है जो भी आपका इसमें स्विचिंग मैट्रिक्स का यूज़ होता है उसमें। सो इट इज़ यूज्ड, मीन्स मेन फंक्शन होता है इसका फॉल्ट एंड अलार्म प्रोसेसिंग। देन नेक्स्ट वन क्लॉक रिसेप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इसका उपयोग होता है। द लास्ट यूनिट इज मेंटेनेंस SM, दैट इज SMM। सो इट इज बिल्ड अराउंड 2 आइडेंटिकल माइक्रोप्रोसेसर 68030 माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। 2 टाइप के आइडेंटिकल का उपयोग किया जाता है इसको बनाने के लिए सिस्टम को। सो ईच प्रोसेसर हैज 16 मेगाबाइट ऑफ मेमोरी एंड इट इज वर्क्स विथ यूजिंग स्टोर प्रोग्राम कंट्रोल। सो शॉर्ट में ये जो है फंक्शनल यूनिट हम लोगों ने देखा, इसका फंक्शनल आर्किटेक्चर देखा OCB 283 का। तो OCB 283 का हम लोगों ने बेसिक देखा, देन उसके अलग अलग यूनिट देखे उसके। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा OCB 283। सो नेक्स्ट क्लास में किसी और नए यूनिट के साथ, नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो आपको जो है टाइम पर मिलते रहे। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।